अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फिजिक्स सेंटर। कल हमने हीट के बारे में पढ़ा था, आज कंटिन्यू करेंगे टेम्परेचर। और ये दो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हीट को मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। हीट को डिफाइन करते हैं डिफरेंट वेज से। एक तो कैलोरिक थ्योरी थी, इसका मकसद था कि हीट इज अ वेटलेस फ्लूइड which existed in every material body and hot bodies contain more caloric than the cold bodies. Okay, ये caloric theory का concept था और इसको किसने चैलेंज किया था? That was challenged by काउंट रमफोर्ड, जिसने ये बताया कंक्लूजन निकाल के कि हीट जनरेटेड इज बिकॉज ऑफ द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी जो मैकेनिकल वर्क हम कर रहे हैं उस मैकेनिकल वर्क के नतीजे में हीट जनरेट हो रही है, ना कि वो एक फ्लूइड है। ओके, उसके बाद जो साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट करके ये तय किया कि वाकई काउंट रमफोर्ड का कॉन्सेप्ट दुरुस्त है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये जो हमने फार्मूला पढ़ा था, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ हीट एंड W इज इक्वल टू JQ। और उसके बाद हमने और कुछ डेफिनेशन डिफाइन की कि हीट क्या है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, या हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट। आज हम कंटिन्यू करें टेम्परेचर। हेडिंग लगाएं टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी डिफाइन करेंगे डिफरेंट वेज से। एक टेम्परेचर की और डेफिनेशन क्या है कि टेम्परेचर एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सेंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री बताती है। यानी टेम्परेचर डिटरमाइंस the degree of hotness or coldness, यानी ये बताती है कि हाउ मच समथिंग इज हॉट, कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। लेट्स सपोज मेरे हाथ में एक मार्कर है, एक मेटालिक ऑब्जेक्ट है, और मैं एक एसी रूम में खड़ा हूं, तो क्या होगा कि ठंडक की वजह से, कोल्ड की वजह से जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो ठंडा हो जाएगा। प्लास्टिक जो है वो कंडक्टर नहीं है, वो चूंकि अपने सेम टेम्परेचर में मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो यानी हम अगर टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बॉडी में जो हॉटनेस है वो कितनी है, मतलब कौन सी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। तो ये एक डेफिनेशन है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है और इसमें जो पर्टिकुलर हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलता है वो नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ हमें एक थ्योरेटिकली और एस्टिमेशन वाली डेफिनेशन है। अब हम आगे इसको डिफाइन करेंगे कि टेम्परेचर जो है मेजर किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट से? थर्मामीटर से। वो हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज द फिजिकल क्वांटिटी that is measured by average translational kinetic energy of the molecules of substance। molecules of substance, ये एक डेफिनेशन है किसकी? टेम्परेचर की। द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। यानी किसी भी कंटेनर में अगर कोई आइडियल गैस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? आइडियल गैस, क्योंकि ये डेफिनेशन आइडियल गैस के लिए है, बिकॉज देयर इज अ काइनेटिक एनर्जी। तो लेट्स सपोज इस कंटेनर के अंदर इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? हमने सपोज किया इस कंटेनर में आइडियल गैस प्रेजेंट है, आइडियल गैस प्रेजेंट है। तो यानी अगर आइडियल गैस प्रेजेंट है, तो मैंने आपको कल बताया था आइडियल गैस की कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, वो किस फॉर्म में होती है? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। मतलब देयर इज द ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की
डिफरेंट होगी, मतलब किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स की एवरेज निकालेंगे और एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही उसका टेम्परेचर देगी। और हम इस चैप्टर में ये डेरिवेशन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में होती है, ये हम आगे चल के डेरिवेशन भी करेंगे। क्लियर? तो उसी हिसाब से ये डेफिनेशन है। और इसके अलावा टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन है, टेम्परेचर डिटरमाइंस the direction of heat from hot body to कोल्ड बॉडी। टेम्परेचर क्या करता है, हीट का डायरेक्शन हमें बताएगा। कैसे? लेट सपोज मेरे पास ये दो कंटेनर्स हैं, दीज आर टू कंटेनर्स। अब इसको मैं ए बॉडी बोलता हूं, ये बी बॉडी है, यानी ये हॉट बॉडी है, यानी इसका टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर है, और इसका टेम्परेचर क्या है, लो है, यानी ये कोल्ड बॉडी है। यानी इनमें अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, कनेक्ट कर दूं, क्या करूं, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी। तो आप याद रखें कि कल हमने पढ़ा था कि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी ये अगर हॉट बॉडी है तो हीट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, हीट डायरेक्शन या हीट फ्लोज, यहां पर मैं लिख ले रहा हूं हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब ये किसने डिसाइड किया, ये टेम्परेचर ने डिसाइड किया कि इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है, यानी टी ए जो है वो ग्रेटर देन टी बी है। इसलिए हमें पता चल गया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है। या हम सिर्फ टेम्परेचर को देख के बता सकते थे कि ए बॉडी से बी तक क्या जाएगी, हीट। ओके, ये डेफिनेशन है टेम्परेचर। और उसके बाद टेम्परेचर किससे मेजर होता है, थर्मामीटर से। इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय an instrument called थर्मामीटर। और टेम्परेचर के यूनिट्स कौन से होते हैं, ऐसा यूनिट होता है केल्विन, बाकी डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट। यानी यहां पर लिख देता हूं, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, कैपिटल के से शो करेंगे। एंड अदर यूनिट्स आर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फारेनहाइट। नोट कर लें यहां तक, शाबाश। ओके, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं। टेम्परेचर की डेफिनेशन, टेम्परेचर इज डिफाइंड इन मेनी वेज। और डेफिनेशन है, टेम्परेचर डिस्क्राइब्स या डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस।
डिग्री मतलब दर्जा, वो बताता है हाउ मच समथिंग इज हॉट, उसकी यानी दर्जा कितना है, डिग्री कितनी है, तो उस डिग्री का नाम जो है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की और डेफिनेशन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। याद रखें कि इस चैप्टर के अंदर अगर हम गैसेस की बात करेंगे कि हमने कंसीडर की है ऑक्सीजन गैस या नाइट्रोजन वगैरह, तो हम मोस्टली हम आइडियली पढ़ते हैं, मतलब उन गैसेस को हम आइडियल बना के पढ़ते हैं। जैसे हम फिजिक्स में मोशन के प्रॉब्लम्स करते हैं तो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को हम निग्लेक्ट करते हैं कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वगैरह वगैरह, तो वहां पर हम फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो और उसके अलावा यहां पर भी अगर हम बात कर रहे हैं गैसेस की, तो हम आइडियल गैसेस लेंगे। तो डेफिनेशन उस हिसाब से है, आइडियल गैस हमने कंसीडर करनी है किसी कंटेनर में, तो इस आइडियल गैस की कौन सी एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इन केस ऑफ आइडियल गैस। और यहाँ पर हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट होगी, हर मॉलिक्यूल अलग अलग एनर्जी से अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं यहाँ पर फार्मूला पूछूं तो क्या बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फार्मूला होगा 1/2 mv²। ये मैंने वी बार क्यों दिया, वी बार यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी एवरेज, तो इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को एवरेज के लिए हम इस तरह से शो करेंगे, दोनों तरफ से ये निशानी लगाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन की दोनों तरफ से, मतलब ये शो करेगी ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होती है उसका फार्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पर वी बार जो है वो स्क्वायर वेलोसिटी है लेकिन एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, उसके बाद हम उनकी एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल इंटर एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का जो वैल्यू आएगा मतलब वो उस कंटेनर की, उस गैस की, उस सब्सटेंस की क्या शो कर रही है, उसका टेम्परेचर शो कर रही है। तो ये डेफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। और ये डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि एक डेरिवेशन होगी, आगे हम इसको डिराइव भी करेंगे। और एक डेफिनेशन है, टेम्परेचर डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये दो कंटेनर्स हैं ए एंड बी, और मैं कहूं कि ए का टेम्परेचर टीए है और बी का टेम्परेचर टीबी है। हॉट और कोल्ड की अगर मैं बात ना भी करूं, ठीक है, तो यहाँ पर टीए ग्रेटर देन टीबी, यानी ए का टेम्परेचर ज्यादा है बी से, तो मुझे बताएं कि हीट कहां से कहां फ्लो होगी, ए से बी तक या बी से ए तक। तो टेम्परेचर डिफरेंस जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां से हीट मतलब वो हॉट बॉडी मानी जाएगी, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो करती है। तो टेम्परेचर ने डिटरमाइन किया डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। और उसके अलावा टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर, एंड यू नो बेटर थर्मामीटर मोस्टली हम घर में भी यूज कर सकते हैं और डॉक्टर्स यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है केल्विन, एंड इसके अदर यूनिट्स क्या होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। और उनके बीच में हम स्केल्स जब पढ़ेंगे तो उनका रिलेशन भी आपस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा थर्मामीटर के बारे में आपको बताते हैं, थर्मामीटर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, थर्मामीटर इज दैट इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। थर्मामीटर it is used to measure temperature of a body
अब थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर, सिंपल कंस्ट्रक्शन में हम ये बताएंगे कि थर्मामीटर एक गिलास ट्यूब होता है, आप सबने देखा है, इट इज अ गिलास ट्यूब। इट इज अ ग्लास ट्यूब हैविंग द कैपिलरी ट्यूब इन बिटवीन दैट, इनके बीच में क्या होता है, एक कैपिलरी ट्यूब होता है जिसके अंदर जो थर्मामेट्रिक सब्सटेंस है वो फ्लो करता है। इसके अंदर थर्मामेट्रिक सब्सटेंस होता है यानी मरकरी होता है। ये हो गया ट्यूब। और ये जो है यहां पर ये कहलाता है गिलास बल्ब, दैट इज अ गिलास बल्ब। ये थर्मामीटर हो गया, इसको आप कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ अ गिलास ट्यूब। और यहां पर ये जो बीच में है ये क्या है, ये होता है इसमें, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। और ये क्या होता है, ये ग्लास बल्ब होता है जिसमें मरकरी फिल होता है, Hg इज ए फिल्ड, Hg यानी मरकरी, मरकरी होता है जो कि जब को उसको हीट मिलती है तो वो एक्सपेंड होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है और इस ट्यूब के अंदर वो मरकरी आता है, हमें दिखाई देता है, उसका कलर क्या होता है, सिल्वर कलर होता है। तो इस तरह से वो मरकरी जो है यहाँ पर राइज होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वहां पर रुक जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बने होते हैं, ग्रेजुएशंस होते हैं, निशान मार्क्स, जहां पर टेम्परेचर लिखा होता है, लेट सपोज ये डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से हम लेट सपोज यहाँ पर डिग्री 106, यहाँ पर 105, इस तरह से 104, 102, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर लेट सपोज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से। अब यहाँ पर भी इस तरह से ही कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से ये बढ़ेगा। फिर यहाँ पर लेट सपोज 39, 40, इस तरह से। तो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं, निशान लगे होते हैं जो कि हमें टेम्परेचर्स बताते हैं। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है थर्मामीटर की, बिल्कुल आसान है। इसके अंदर हम क्या प्लेस करते हैं, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। मरकरी को क्या नाम दिया जाता है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस having the property, thermometric property, which substance which has that substance which has thermometric property। thermometric property किसको कहते हैं, वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो, that property which changes by change in temperature। इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूं, व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। Okay, definition of thermometric property। The property which changes uniformly by the change in टेम्परेचर। वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो, उसको क्या नाम दिया जाता है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे वॉल्यूम में, घर में चाय पकाते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे आप उसको
हीट देंगे तो चाय उबलती जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। मतलब वॉल्यूम क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे वॉल्यूम है। और इसके अलावा प्रेशर भी है। प्रेशर जैसे ट्यूब के अंदर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। टेम्परेचर यानी प्रॉपर्टी कौन सी हुई, प्रेशर। यहां पर मुझे लिखना चाहिए प्रेशर। इस तरह से रेजिस्टेंस भी होती है। रेजिस्टेंस जब हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, वायर में रेजिस्टेंस होती है और वो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस उस वायर की बढ़ जाती है। तो ये कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करता है, ये वॉल्यूम वाली प्रॉपर्टी को यूज करता है। और जैसे ही किसी बॉडी को, लेट सपोज किसी आदमी को बुखार है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज करेंगे। और पहले तो उसको क्या करते हैं, यानी थोड़ा शेक करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में ये जो पार्ट है, यहाँ पर ग्लास बल्ब, ये जो मरकरी ग्लास बल्ब है, यहाँ पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं थोड़ा सा पतला सा ये पार्ट, इसका नाम है कंस्ट्रिक्शन। इसको बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन, ये जो स्पेस होती है ये क्या करती है, जैसे मरकरी ऊपर चला जाता है तो बाद में ये डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमें रीड तो करना पड़ेगा ना कि उस बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ऐसे ना हम जैसे ही उस हार्ड बॉडी में उसको रखेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो गया मरकरी, फिर वो नीचे आ जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या बॉडी का टेम्परेचर था। इसी वजह से ये स्पेस क्या करती है, जैसे ही मरकरी ऊपर चला जाता है तो ये यहाँ पर स्पेस जो होती है वो इस मरकरी को नीचे लाने से रोकती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं यानी शेक करते हैं ताकि वो मरकरी नीचे आ जाए। हमें किसी और बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, इस तरह से मेजर करेंगे। तो वॉल्यूम यानी एक्सपेंशन होगी उस मरकरी की उस ट्यूब के अंदर, इसलिए उस प्रॉपर्टी को कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर के चेंज होने से, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ रही है और कम होने से कम हो। ठीक है, यह है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब आएंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। क्या बात करेंगे, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर या इसको कहेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। स्केल्स कितने हैं, देयर आर 3 मेन स्केल्स, सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तो स्केल के लिए आपको ये बताना जरूरी है कि जो थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर में दो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं, दो फिक्स पॉइंट लेते हैं। एक को कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट एंड दूसरी होती है अपर फिक्स पॉइंट। ये याद रखना जरूरी है कि एवरी थर्मामीटर हैज 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। हर थर्मामीटर को 2 फिक्स पॉइंट्स होती हैं और उनके नाम क्या होते हैं, वन इज कॉल्ड अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट जो हम लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, वो लेते हैं स्टैंडर्ड जो प्रेशर पे हमारे पानी बॉयल होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका और नाम क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो दूसरी पॉइंट होती है उसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट एंड अदर इज कॉल्ड लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसका और नाम क्या होता है, जहां पर पानी जो है फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या उस पॉइंट पर बर्फ जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट करती है। तो इसका और नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहें या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके। और हर सेल्सियस के हर स्केल के अंदर टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है। जैसे
सेंटीग्रेड में अगर बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और उसके अलावा केल्विन में 273, फारेनहाइट में 32। तो हम इसको वन बाय वन अब डिटेल में पढ़ेंगे, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसका पहले ये जो हमने बताई स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कहां पर होने चाहिए स्टैंडर्ड प्रेशर पर, एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर कौन सा होता है 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। एक एटमॉस्फेयर में कितने पास्कल होते हैं याद है आपको 10132 पास्कल। या इसमें अगर हम बात करें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं 760, टार होते हैं 760 टार। तो इस तरह से ये कन्वर्जन फैक्टर्स भी आपको लिखवाएंगे जब प्रेशर पे आएंगे। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर ये है स्टैंडर्ड प्रेशर। तो अब आते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर 1 by 1 सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन। नोट कर लें या इनकी स्क्रीनशॉट निकाल। मोबाइल में सेव है हाँ कर दो वहां पर आज आगे अंसा सेव कर सकते ऑप्शन ना कितने करे सकता हाणे फोटो कढी ऐं इहो बहितर आहे कल्ह छोकिरनि सजेस्ट कयो जेको बि असां पढ़ायो जो स्क्रीनशॉट कढी फोटो पाण मथे मोकिले करे फेसबुक ते ऐं इहो बि सही हवा था चवनि था असांखे कुझु नज़र बि नथो अचे स्क्रीनशॉट असां कढी सघूं था मसलो थिए टाइम आहे न टाइम सही है ओके दा ओके तो ये मैं रिमूव कर रहा हूं। आगे चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। और आपकी असाइनमेंट है इसमें कौन सी कि जो थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है वो मरकरी भी हम यूज करते हैं और अल्कोहल भी यूज करते हैं, लेकिन अल्कोहल यूज होता है वहां पर जो ठंडे एरियाज होते हैं, कोल्ड रीजन्स जो होते हैं, और वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज की वजह से यूज करते हैं। अब आपको मैट्रिक क्लास में जो 11 चैप्टर है उसमें मरकरी एंड अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, जैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कलर क्या है उसका, और उसके अलावा उनके वेटिंग और नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी। जैसे मरकरी को हाथ में रखेंगे तो हमारा हाथ गीला नहीं होगा, मतलब नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी है, और अल्कोहल लिक्विड की तरह होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए एमसीक्यूज की वजह से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पे। नंबर फर्स्ट वन पे आते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल या इसको डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कहेंगे इसको। अब ये सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम है जिसने 1742 में 1742 में सेल्सियस स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है, या फिर मैं ऐसा करता हूं तीनों ही स्केल्स को मैं एक ही बार बस डिस्कस कर लेता हूं। नंबर फर्स्ट वन पे लिखा सेल्सियस, नंबर सेकंड वन पे यहां पर आते हैं केल्विन स्केल, और नंबर थर्ड वन पे फारेनहाइट स्केल। ये तीनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने 3 स्केल्स बताए अपने रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। तो देख लेते हैं क्या क्या उनके पॉइंट्स हैं। ओके, सेल्सियस स्केल
यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल तौर पर बस ये कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारा एक थर्मामीटर है, ठीक है, ये हमारी एक स्केल है। अब ये स्केल कौन सी है? ये स्केल है सेल्सियस स्केल। यहां पर मैं शो कर लेता हूं, ये एक स्केल है, दैट इज द केल्विन स्केल। सिमिलरली यहां पर ये जो स्केल है दैट इज अ फारेनहाइट स्केल। ओके, अब आते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि जो स्केल है, जो थर्मामीटर है, उसको दो फिक्स पॉइंट होते हैं। अब सेल्सियस स्केल में इसको कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब ये अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में भी होगा, केल्विन में भी होगा और फारेनहाइट में भी होगा। और उसके अलावा ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या कहेंगे? ये होंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एल एफ पी। अपर फिक्स्ड पॉइंट यूएफपी और लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी एल एफ पी। अब आएंगे कि सेल्सियस स्केल में 8 स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये याद रखना जरूरी है। स्टैंडर्ड प्रेशर की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होता है, यानी ये प्रेशर। और यहाँ पर सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देखें इनके बीच में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस आप कैसे करेंगे? अपर से लोअर माइनस करेंगे, 100 माइनस 0, जो डिफरेंस होगा वो होगा 100 डिवियंस का। यहाँ पर 100 इंटरवल्स, 100 डिवियंस का डिफरेंस है इन इंटरवल के बीच में। और हर एक इंटरवल को क्या कहेंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ईच डिवीजन इज कॉल्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने आपको यह भी बताया कि लोअर फिक्स पॉइंट का और नाम क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस क्या होती है? मेल्ट होती है स्टैंडर्ड प्रेशर पे। और अपर फिक्स पॉइंट का मैंने आपको दूसरा नाम क्या बताया? इसका और नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पर पानी बॉयल होता है। ओके, और इनके और नाम भी हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये याद रखना जरूरी है कि इनकी लोअर फिक्स पॉइंट का वैल्यू, अपर फिक्स पॉइंट का वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस कितना है और हर डिग्री को क्या कहते हैं और लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट के नाम क्या है। बस नोट बन गया। राइट है शॉर्ट नोट ऑन सेल्सियस, तो इस तरह से लिखेंगे। सिमिलरली केल्विन पे आएंगे। केल्विन पे जो अपर फिक्स पॉइंट है वो है 373 केल्विन, लोअर फिक्स पॉइंट होता है 273 केल्विन। यानी ये इसका लोअर फिक्स पॉइंट है और ये इसका अपर फिक्स पॉइंट है। और इसके अलावा डिफरेंस देखें, अपर से लोअर माइनस करो, 373 माइनस 273, तो डिफरेंस आएगा 100 का। पता चला कि जो डिफरेंस है सेल्सियस और केल्विन में वो इक्वल होता है। यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये बराबर है 100 केल्विन के, तो इनकी जो लेंथ है वो बराबर हुई। भाई 100 कॉमन है ना, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो इंटरवल लेंथ है वो 1 केल्विन के बराबर है लेंथ वाइज। यहां पर मैं लिख लेता हूं लेंथ वाइज। जितना इंटरवल केल्विन का है उतना ही इंटरवल सेल्सियस का है। लेट्स सपोज 5 से 10 हो गए, तो 5 से 10 सेंटीग्रेड भी बढ़ेंगे, केल्विन भी बढ़ेंगे, चेंज उनमें सेम आएगी। ओके, और इसके अलावा डिफरेंस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 100 है। लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, इनके नाम भी सेम ही है। ओके, हर एक इंटरवल को क्या कहेंगे? 1 केल्विन। सिमिलरली फारेनहाइट स्केल में आएंगे तो अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। और लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? दैट इज 12 डिग्री फारेनहाइट। सिर्फ 12 डिग्री फारेन, यहाँ पर सॉरी 32, नॉट 12 बट हियर इज 32 डिग्री फारेनहाइट। लोअर फिक्स पॉइंट 32, अपर फिक्स पॉइंट 212। डिफरेंस कितना है? 212 माइनस 32 आएगा 180। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 180 का होता है।
मतलब केल्विन और सेल्सियस ये दोनों आपस में लेंथ वाइज इक्वल हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट जो है वो इक्वल नहीं है, इंटरवल उसका छोटा होगा। तो इस वजह से अगर डिफरेंस 180 है और इसके अलावा यानी ईच डिग्री इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर एक डिग्री को, हर एक डिवीजन को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। और लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या है, इक्वल है। यहाँ पर 100 डिविजन्स, यहाँ पर 180 डिविजन्स क्या हो रहे हैं, इक्वल। कौन सा बड़ा है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है। कैसे, 100 को उधर ले जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 180 अपान में 100, और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट 180 अपान 100 कितना आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, बाकी आएगा 18 अपान 10, ये आएगा 9 अपान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा बड़ा है, शाबाश, डिसाइड करें। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना टाइम्स बड़ा होता है, 9/5 टाइम्स बड़ा होता है। यानी 9 अपान 5 को आप पॉइंट में 1.8 इसको डिवाइड करेंगे ना, 9 अपान 5 1.8 होता है। तो याद रखें 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 1.8 टाइम्स 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंटरवल बड़ा होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंटरवल से। ठीक है, इतनी बातें याद रखें। और ये लेक्चर आज यहाँ पर करते हैं समअप, बाकी इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। जो चीजें मैंने बताई हैं इनको स्पेशली डेली बेसिस पे पढ़ें, किसी का वेट ना करें, किसी भी गलत फहमी में ना पढ़ें। हर साल जो है वो आपको प्रमोशन या कुछ और जो है फायदा मिल जाएगा। डू नॉट बिलीव ऑन एनी काइंड ऑफ इलीगल सोर्स, ट्राई टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये वैल्यूज जो मैंने बताया आपको, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, तीनों स्केल्स में याद रखने हैं। तो सेल्सियस में 2, केल्विन में 2 और फ़ारेनहाइट में 2 वैल्यूज। जी सनाउल्लाह, क्वेश्चन है। हेलो, वजीहा, हेलो, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कल वाली टॉपिक में हाँ हाँ, हेलो, आवाज तव्हांजो नथो अचे, रिपीट कयो पंहिंजो क्वेश्चन। हेलो जी जी सर, तव्हां कल्ह चयो हुयो त जेके आइडियल गैस आहे उन में मतिलबु तव्हां ॿुधायो त अट्रैक्शन न हूंदी, तंहिंजे करे तव्हां चयो त पोटेंशियल एनर्जी हुनजी असां ज़ीरो कंसीडर कंदा आहियूं, त जी टोटल एनर्जी असां काइनेटिक एनर्जी मतिलबु कंसीडर कंदा आहियूं। जी त सर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कंसीडर कंदा आहियूं ड्यू टू मतिलबु अट्रैक्शन न हुजण जे करे। सर जी जी तव्हां हिनखे थोरो हिनखे डिफाइन कयो। जी जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो इन करे कंदा आहियूं। त आइडियल गैसेस ऐं रियल गैसेस में जॾहिं डिफरेंस पढ़बो त फर्स्ट ईयर जे केमिस्ट्री में होप तव्हां पढ़िया हूंदा डिफरेंसिस कहिड़ा आहिनि आइडियल ऐं रियल गैसेस में। त आइडियल गैस जेका हूंदी आहे उनजो हिकिड़ो अजम्पशन इहो बि हूंदो आहे त आइडियल गैस जे मॉलिक्यूल्स जे विच में देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न हूंदी त मतिलबु उहे हिक ॿिए खे अटैक बि न कंदा, फोर्स बि न लॻाए सघंदा। त असां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ईयर में पढ़ी आहियूं त जॾहिं हिकिड़े मास जे भरिसां कोई ॿियो मास असां खणी ईंदा आहियूं, न त कोई वर्क डन कंदा आहियूं, त हुन बॉडी जे अंदरि छा स्टोर थी वेंदी आहे, एनर्जी। उन एनर्जी खे छा चवंदा आहियूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। त हिते बि मॉलिक्यूल्स जे विच में जेका पोटेंशियल एनर्जी आहे बेसिकली उहा ई था ॻाल्हि कयूं। त हिकु मॉलिक्यूल ॿियो मॉलिक्यूल आहे ऐं ॿई मॉलिक्यूल जेके आहिनि उहे हिक ॿिए खे जॾहिं अट्रैक्ट ई नथा कनि त मतिलबु उनजे विच में कोई बि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न हूंदो। इन जे करे पोटेंशियल एनर्जी हुनजी ज़ीरो हूंदी। आज़म शेख, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुझे एक क्वेश्चन आता टेम्परेचर जे यूनिट आहिनि जेके सेंटीग्रेड ऐं फ़ारेनहाइट उन जे मथां असां डिग्री था यूज़ कयूं जी जॾहिं त असां केल्विन जे यूज़ नथा कयूं उन जो रीज़न छा आहे? एक्चुअली जेको केल्विन आहे उहो असांजे बुक जे हिसाब सां हुनजी डिग्री केल्विन नथा अचूं, पर जीअं हायर स्टडीज़ में वेंदासीं न त उते कुझु ऑथर्स जेके आहिनि उहे डिग्री ॾियनि था। ये मतिलबु साॻियो ई चक्कर आहे जीअं हिकिड़ो माण्हू कोई बि गाइड लिखे उन में कुझु अज़म्पशन्स या कुझु साइन कन्वेंशन कुझु ॿियूं लिखे ऐं ॿिए में कुझु ॿियूं लिखे। असांजे टेक्स्ट बुक जे हिसाब सां इंटरमीडिएट ते केल्विन में असां डिग्री नथा ॾियूं। इन जो को ख़ासि रीज़न न आहे डिग्री छा ॾे करे, बाक़ी एतिरो यादि रखंदव त केल्विन स्केल जो ॿियो नालो हूंदो आहे एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन थी सके तो केल्विन स्केल जो ॿियो नालो छा आहे? एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है सर सेकंड क्वेश्चन इहो आहे असां केप्ले में मर्करी छो था यूज़ कयूं, वाटर छो नथा यूज़ कयूं? बाबा मरकरी न करे त मरकरी खे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आहे न, डिस्कस हाणे जो कयोसीं। पाणीअ खे ॾिसो गरम कंदा आहियूं त पाणी छा एक्सपेंड थींदो आहे मथे? न थींदो आहे न। इन करे मरकरी खे एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम चेंज थियण जी प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आहे। इन करे मरकरी जेको आहे इहो असांजो स्टैंडर्ड सबस्टेंस आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं थर्मोमेट्रिक सबस्टेंस। ओके सर, थैंक यू। हाँ अवेश, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कल वारे टॉपिक में क्वेश्चन है तो तव्हां चयो त अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्री हीट द वेटलेस फ्लूइड इहो समझायो त हीट जेको फ्लूइड कीअं आहे वेटलेस? बाबा फ्लूइड ईअं आहे त जीअं ॾिसो सबस्टेंस खे ॾिठो वियो जीअं हिकिड़ी हॉट बॉडी आहे ॿी कोल्ड बॉडी आहे, ठीकु आहे। त हुन ॿिन्ही में माना इहो सम्झो वियो हॉट बॉडी में मतिलबु का त अहिड़ी शइ आहे जेका हुनखे गरम थी करे, हा, ऐं कोल्ड बॉडी में का अहिड़ी शइ न आहे जेका हुनखे गरम नथी करे। इन बुनियाद ते माना सम्झो वियो त देयर इज सम एनीथिंग एनी फ्लूइड विच फ्लोज जेका किथां आई आहे उन चांहि में गरम चांहि आहे अगरि गरम खीर आहे मतिलबु उहा हिकिड़ी वेटलेस फ्लूइड आहे। फ्लूइड आहे पर वेटलेस आहे। जीअं गरम चांहि ऐं थधी चांहि जो जेको वज़न आहे उहो त हिकु जेतिरो थींदो न, इन करे चवंदा वेटलेस। हा इहो ओल्ड कॉन्सेप्ट आहे, मतिलबु हीट खे ईअं इनिशियली सम्झो वियो लेकिन बाद में ख़बर पई त न फ्लूइड वग़ैरह न आहे, इहा हिकिड़ी एनर्जी आहे। जेको बोर्ड जे लास्ट में सर लिखियो अथव 100 डिग्री सेंटीग्रेड -180 माइनस ना है बाबा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर जी निशानी है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इंटरवल जो सेल्सियस में है 100 वो इंटरवल 180 डिग्री फ़ारेनहाइट जे इक्वल है। हाँ यो था ॾिसूं त 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऐं 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में केतिरो रिलेशन आहे, केतिरो डिफरेंस आहे। पोइ इन करे असां ही कॉमन फैक्टर कढियोसीं त 1 डिग्री सेंटीग्रेड जेको आहे इहो 9/5 टाइम्स हूंदो आहे फ़ारेनहाइट, यानी केड़ो वडो छो डिग्री सेंटीग्रेड वडो आहे। अच्छा केल्विन ऐं फ़ारेनहाइट में अगर कंपेयर कयूं त केड़ो वडो थींदो? हाँ बेस उमे फरवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो कल वाले लेक्चर से है। आपने एक डेफिनेशन बताई थी हीट की। Heat is the form of energy that is determined by total kinetic energy of a molecules of a substance. जी जी। सर अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस की तो उसके पास होती ही काइनेटिक एनर्जी है जी। और सर हमने एक और डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा है कि हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। तो सर ये डिटरमाइन करती है कि वो मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी से ही डिटरमाइन होती है और दूसरी जगह है कि वो ट्रांजिट होती है। तो सर अगर हम एक आइडियल गैस को ले रहे हैं और उनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है तो क्या वो उस हीट उस डिटरमाइन कर रही है उस काइनेटिक एनर्जी को, या जब उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी सोर्स से? ठीक है, तो अब इसमें ये देखना लाजमी है कि जब किसी भी चीज को हम जब मेजर कर रहे होते हैं तो पहले आप उस चीज को एक जगह पे फिक्स करें, मतलब उसकी क्वांटिटी वगैरह फिक्स करें।
जैसे कि अगर हम Yes. करें कि हीट इज ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, अब ऐसा समझें कि पहले हमने देखी कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी है, से सपोज 50 है, और हमने बाद में क्या किया कि हीट एनर्जी को ट्रांसफर किया उस सिस्टम में, मतलब उस सिस्टम को हमने हीट सप्लाई की। कितनी सप्लाई की? लेट सपोज 10 जूल हीट ट्रांसफर हो गई। अब 10 जूल अगर ट्रांसफर हो गई तो अब कितनी हो गई? 60 हो गई। तो हम तो अभी तो बता सकते हैं ना कि हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी में अब कितनी ट्रांसफर हुई? 10 हुई, ठीक है ना। तो क्वांटिटी जब उसमें आ जाएगी उस वक्त हम बात करेंगे कि हीट एनर्जी कितनी अब हमने सप्लाई करनी है या सप्लाई हम कर रहे हैं। लेकिन अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी है फिर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो एक क्या होगी? वो उसकी हीट होगी। अगर वो आइडियल गैस है, आइडियल गैस में वो मतलब कि वो डेफिनेशन के मुताबिक के वो अगर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो वो मतलब हीट उसको डिटरमाइन कर रही है, और वो हाँ। आइडियल गैस के ही बारे में, और वहां पे ट्रांसमिशन की बात नहीं हो रही। जी जी, उस वक्त ट्रांसमिशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ सिस्टम में कंटेन है, बस सिस्टम पे हमारा तवज्जो है बस। यस, ओके सर, थैंक यू। हामिद, हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। जगह संगे जगह कंटेनर में जगह इंटरनल एनर्जी जो था सर उनके काइनेटिक एनर्जी छो था सर। काइनेटिक एनर्जी बाबा आइडियल गैस की केस में, यानी जेकर रियल गैस हुंदी त पोइ इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल भी हुंदी, काइनेटिक भी हुंदी। पर जेकर सिर्फ आइडियल गैस आ, आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 आ, तो बाकी केड़ी एनर्जी बची? काइनेटिक। ठीक है सर। सर या देखा टॉपिक लिखी तो स्केल वारी है या सॉरी सर रिपीट कर मां डिस्कनेक्ट कियो। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर यस सर। हिन में बाबा सिर्फ असांखे ॿुधाइणो आहे सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल, 3 स्केल्स आहिनि टेम्परेचर जा। स्टैंडर्ड प्रेशर ते असांखे ॿुधाइणा आहिनि वैल्यूज़। सेल्सियस स्केल में अपर फिक्स पॉइंट 100 हूंदो आहे, लोअर फिक्स पॉइंट हूंदो आहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐं केल्विन स्केल में अपर फिक्स पॉइंट हूंदो आहे 373 ऐं लोअर हूंदो आहे 273 केल्विन। डिफरेंस ॾिसो घणो चयो, 100 माइनस 0 100। यहाँ पर भी केतिरो हुयो? यहाँ पर भी 100 डिफरेंस है। सिमिलरली फारेनहाइट में 212 अपर फिक्स पॉइंट ऐं 32 जेको आहे लोअर फिक्स पॉइंट। ये वैल्यूज से याद हुजण लाज़मी। सुभाणे वाले लेक्चर ताईं ये वैल्यूज याद करना। शाबाश। सवेरा खड़े कर पादर रखी रू। छोकरा वाला छा था ॻाल्हाइनि वेठा, तव्हां ॿियनि जो बंदि कयो न। छोरे जो हिकिड़ो खुलियल आहे। हेलो, सवेरा सत्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 180 divisions in Fahrenheit scale and 100 divisions in centigrade scale. So जी, how जी। the centigrade scale is bigger than Fahrenheit? हाँ, इसका मकसद ये है कि लेट सपोज अगर मैं इस मार्कर के 100 पार्ट्स करूं, 100 इक्वल पार्ट करूं इस मार्कर के, तो एक एक पार्ट लेट सपोज 1 सेंटीमीटर का आएगा। लेट सपोज 100 सेंटीमीटर की है और मैं इसके अगर पार्ट करता हूं इक्वल, तो एक एक पार्ट कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। अगर मैं इस मार्कर के जो 100 सेंटीमीटर की है और मैं इस 100 सेंटीमीटर वाली के 180 पार्ट करूं, तो मुझे बताएं कि हर एक का एक एक पार्ट किसका बड़ा होगा। यानी इसके जो 180 करूंगा तो एक एक पार्ट 1 सेंटीमीटर से कम का मिलेगा ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक पार्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का जो एक इंटरवल है वो 1 डिग्री फारेनहाइट वाले एक इंटरवल से क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि हम इसके 180 पार्ट कर रहे हैं और इसके हम 100 पार्ट कर रहे हैं, तो इसके पार्ट थोड़े हैं लेकिन एक एक पार्ट की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अलीजा,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुंहिंजो क्वेश्चन आहे त थर्मोमीटर 3 जेके थर्मोमीटर आहिनि सेल्सियस केल्विन ऐं फ़ारेनहाइट उहे कम त सेम था कनि पर डिफरेंस छो था आहिनि मतलब इन लाइ अलॻि अलॻि छो कयो अथनि? डिफरेंस इन जे करे आहे त जेके इन जी एप्लीकेशन आहे उहा मोस्टली केल्विन स्केल जेको आहे उहा असां मोस्टली गैसिस जे लाइ मेजर कंदा आहियूं ऐं केल्विन स्केल जेको जी आहे सर। उहो प्रैक्टिकली थर्मामीटर नाहे ठहियो। जीअं असां थर्मामीटर बाज़ार मां वठी अचूं त उन ते न्यूमेरिकल शामिल हूंदा या डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। बाक़ी जेको केल्विन यस स्केल सर। आहे उन जो लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन आहे त उनखे माना मेंटेन करण में डिफिकल्टी थींदी ऐं इहो असां गैस यस जे सर। लाइ थ्योरेटिकल यूज़ कंदा आहियूं। ठीकु आहे। जी सर। ओके ओके सर। चलो इस लेक्चर को हम करते हैं वाइंड अप, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।